जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता। आज हम श्लोक 116 का अर्थ समझेंगे। पहले शब्द से अर्थ समझेंगे और फिर जो हिडन डीप मीनिंग है उसको समझेंगे। तो चलिए अपनी कांचीपुरम की अधिष्ठात्री को प्रणाम करते हुए इसको शुरू करते हैं। ठीक, पहले श्लोक पढ़ते हैं। पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञान घन रूपिणी माध्वी पानालसा मत्ता मातृका वर्ण रूपिणी। ठीक, अब परा, वर्ड बाय वर्ड, पहले हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। परा मतलब क्या है, क्या बोला गया? पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञान घन रूपिणी। परा मतलब एकदम सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, शक्ति, डिवाइन पावर है ना, शक्ति। परानिष्ठा जो अडिग है, जिसकी निष्ठा जो है ना एकदम अडिग, स्टीडी इंसान जो है ना, स्थिरता को बोलते हैं। प्रज्ञान मतलब ज्ञान, नॉलेज, विजडम। घन रूपिणी, घनीभूत, कंडेंस फॉर्म है ना, बोलते ना, घनीभूत होकर। तो जो सर्वोच्च शक्ति है, जो परमनिष्ठ, अडिग, स्थिरता के रूप में, और जो शुद्ध घनीभूत ज्ञान का स्वरूप है। इसका डीप मीनिंग क्या होगा वो आगे समझाएंगे, अभी सिर्फ बेसिक मीनिंग है। जो जो श्लोक बचे हुए हैं ललिता सहस्त्र नाम में, उनका मीनिंग मैं लेकर आ रही हूं। अब इसमें देखो, घ जो है पराशक्ति परानिष्ठा, ठ घ, ये सब क्या है? आपका महाप्राणा है। रिसुसर क्या है? आ ई, दीर्घ आ ई जहां आ रहा है ना, बोलना बाद में लेकर आऊंगी। अब फिर क्या है? माधवी पान, माधवी मतलब आनंद रस। देखो मैंने बताया ना, सच्चित आनंद। तो जब नीचे से कुंडलिनी ऊपर उठती है, मूलाधार से सहस्त्रार पे जाती है, तो वो आनंद रस की पान की बात की गई है। आलसा, अलसाई हुई एकदम इंसान इंटॉक्सिकेटेड होता है। ठीक, मत्ता, मत वाली, परमानंद में। मातृका, अच्छा, अक्षर, मातृका है, मैंने बोला ना पिछला वीडियो, अगर मातृका का नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखना। ठीक, चलो। और वर्ण रूपणी, जो वर्णों के रूप में प्रकट है। जो मधु, आनंद रस के पान से अलसाई हुई प्रतीत होती है। सो व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन एंड यू रीच टू हायर लेवल, जब आपकी एनर्जी मूलाधार से उठकर सहस्त्रार पे आती है, देन सहस्त्रार से ऊपर भी एक बियॉन्ड पॉइंट होता है, 12 इंच, 12 इंच अबव, है ना। ऐसे 7 चक्र बोले गए हैं, बट देयर आर 9 चक्रास। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है, वहां पे जब एकदम मिलती है शिव और शक्ति जिसे कहते हैं, उस पॉइंट पे, तो वहां ऐसा होता है कि आनंद के अलसाई, उसको उस स्टेट को दिखाया गया है कि कैसी वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट होती है, यू कंप्लीटली लॉस्ट, जो परम आनंद में मत वाली है, जो संपूर्ण मातृका के स्वरूप में प्रकट होती है। ठीक, आगे अब यहां क्या बात की गई? यहां पूरा श्लोक क्या? पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञान घन रूपिणी, मतलब वो मां पराशक्ति, किसकी करी गई? पराशक्ति, है ना। भवानी तुम दासे मयि वितर दृष्टिम सकरुणा। चलो भक्ति आ गया, हमें साइंस बताइए, भक्ति आ गई, है ना। उस पराशक्ति, उस भवानी की बात की गई है, जो पराशक्ति की स्तुति, जो सर्वोच्च शक्ति है, जिनमें परम निष्ठा और अधिक स्थिरता है। वो घनीभूत, और वो क्या है? वो ज्ञान का स्वरूप, कहते हैं ना, ईश्वर सत चित आनंदा, जो घनीभूत ज्ञान का स्वरूप है, जो शुद्ध चेतना का सारे, मैं बोलती हूँ ना, कॉन्शियसनेस, राग द्वेष, ये सारे जो संस्कार हैं, जब हटेंगे तब आपको आपका ज्ञान होगा। तो दैट्स व्हाट हियर इट्स टॉकिंग अबाउट। वो आनंद रस से परिपूर्ण होकर अलसाई हुई प्रतीत होती है और दिव्य आनंद में मत वाली है। और फिर क्या बोले? मत्ता, मातृका वर्ण रूपणी। मैंने मातृका का वीडियो बनाया है, स्वर, व्यंजन, अक्षर, ध्वनि और कंपन, इन सब के रूप में प्रकट होती है। ठीक, अब ये बात तो यहां हो गई, सृष्टि का हर अक्षर, हर ध्वनि उसी की ऊर्जा है। तो यहां हम किस पे मेडिटेट करें? उस पराशक्ति पे मेडिटेट करें, जो सब चीज का कारण है, जो जब, और जो सच्चिद आनंद के स्वरूप है, जो मां, और जो मातृकाओं के रूप में प्रकट हुई है। अब इसके गूढ़ अर्थ पे आते हैं। ठीक, तो पहला नाम लेते हैं पराशक्ति। ठीक,
तो हमारे दो शास्त्र होते हैं, आगम शास्त्र और निगम शास्त्र। तो ये कामिका आगम में, ठीक। तो हमारे शरीर में 10 तत्व होते हैं, जैसे सांख्य में बताया था ना 25 तत्व, तो यहाँ पे ये इसमें 10 तत्व। देवी जो है, देवी तत्व से उत्पन्न 5 तत्व हैं। क्या? आपकी स्किन, ब्लड, मसल, फैट, बोन। ये कहां पे है? कामिका आगम में है। और शिव तत्व से 4 उत्पन्न हुए, मैरो, सीमेन, ब्रेथ जो आपकी लाइफ फोर्स है, और जीव, विटैलिटी, है ना, जीवा, है ना। तो शक्ति तत्व से ये उत्पन्न हुए 5 तत्व, और शिव तत्व से 4 उत्पन्न हुए, तो टोटल कितने हुए? 9। तो जो 10वां तत्व है उसको पराशक्ति, सुप्रीम एनर्जी कहा जाता है, ठीक। उसके इन 9 तत्वों के जब बियॉन्ड जाते तो जो वो तत्व होता है, वो जो सुप्रीम एनर्जी है, इसके अलावा उसकी बात की गई है, पराशक्ति है। लिंग पुराण में जो भी शक्ति किसी भी वस्तु में दिखाई देती है वो देवी है। सभी ऊर्जाओं का आधार महाशिव। जिन पदार्थों में ऊर्जा है वो शिव की अभिव्यक्ति, जो भी जिसमें भी ऊर्जा है वो भगवान शिव की अभिव्यक्तियां हैं। तो संसार की हर एक्टिविटी पराशक्ति का संचालन, शरीर का हर तत्व देवी शिव का संयुक्त शिव शक्ति। तभी तो बोलते हैं ना कामेश्वर बद्ध मांगल्य सूत्र, है ना। तो कामेश्वर कामेश्वरी का खेल है। पराशक्ति वो मूल ऊर्जा जिससे शरीर चलती है, प्रकृति चलती है, चेतना चलती है, ब्रह्मांड पिंड, है ना। तो उसकी बात पराशक्ति की गई है। अब दूसरा आता है परानिष्ठा। तो परानिष्ठा को समझने से पहले गीता के चैप्टर 4 श्लोक नंबर 33 में देखो भगवान कृष्ण ने भी गीता की बात की गई। हे पार्थ, हर प्रकार के कर्म, हर साधना अंत में ज्ञान पर ही आकर समाप्त होते हैं। यही किसी भी साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान है। ये श्लोक गीता में बोला गया है। अब परानिष्ठा का अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन पहले श्लोक को समझो, ठीक। शास्त्रों को सुनकर, पढ़कर और गुरु की शिक्षा से साधक समझता है मैं सबका साक्षी हूं। जब ज्ञान, क्या बोला गया, भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? जब ज्ञान पे आकर सब कुछ, सारा पाठ, कर्म, हर साधना ज्ञान पे आकर समाप्त होता है। ये ज्ञान क्या है, कहां से आता है? गुरुवाणी से आता है ना। आप पढ़ते हो, आप स्वयं जो सेल्फ एक रीडिंग होती है, गुरु जो समझाता है, शास्त्रों ने दिया है कि मैं सबका साक्षी हूं। परानिष्ठा वो अवस्था है जहां साधक को यह स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि मेरी चेतना ही ब्रह्म है। मैं जो वेद वाक्य, यहां किसकी बात की गई है? यहां क्योंकि निष्ठा मतलब एकदम स्थिर है ना, जो स्थित प्रज्ञ की बात है, जो वेद के वाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि जो कहा जा रहा है, इसको एक उदाहरण से समझाते हैं, ठीक। मान लो एक नाव है, ठीक। उस नाव के कभी कील बदल दी गई, हाँ, हर महीने एक हिस्सा बदला जा रहा है, कभी लकड़ी बदली जा रही है, कभी कील बदली गई, कभी रस्सी बदली गई। एक साल में पूरी की पूरी नाव का हर एक पार्ट बदल दिया गया, सब कुछ बदल गया। अब ये बताओ वो नाव पुरानी है या वो नई नाव है? कमेंट में मुझे बताना तुम्हारा आंसर क्या आया है। थिंक, है ना। आंसर मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले तुम ये सोचो कि अगर एक पूरी नाव है, उसका कील बदल दिया गया, लकड़ी बदल दी गई, रस्सी, सब कुछ बदल दिया गया, नया लगा दिया गया, तो वो नाव वही है कि नई नाव बन गई? वो नाव सेम है, सामान सब बदल गया, लेकिन बोट की पहचान क्या है? वही, क्योंकि बोट की आइडेंटिटी लकड़ी से नहीं बल्कि उस नाव की कॉन्टिन्यूटी से है। यानी जिस बोट की हम बात करते हैं वो पार्ट्स के बदलने से खत्म नहीं होती। सेम वे हमारी बॉडी है, रोज शरीर में अलग सेल्स मरते हैं, खून के सेल्स कुछ दिन में बदल जाते हैं, त्वचा 28 दिन में बदल जाती है, आंतों की परत 5-6 दिन में बदल जाती है, 7 साल में शरीर के लगभग सभी सेल्स नए हो जाते हैं। अब तुम बताओ, तुम नए हो कि तुम वही हो? तो आप पुराने हो कि नए हो? जिस बॉडी को आप मैं कहते हो वो तो बदल गई, फिर भी आप हो ना, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। देयर इज समवन हु इज विटनेसिंग ऑल दीज थिंग्स, जो अपरिवर्तनीय है, जो साक्षी है, जो शरीर को बदलते हुए देख रहा है। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ललिता सहस्त्रनाम श्री विद्या साधना का एम क्या है? साक्षी। देवी का नाम है साक्षी, साक्षी वर्जिता, जो सबकी साक्षी है लेकिन उसका साक्षी कोई नहीं, है ना। तो इसी बात की यहां अद्वैत की बात की जा रही है। जिससे बहुत मतलब कभी कभी अद्वैत अद्वैत क्यों कर रहे हो? भाई हम नहीं कर रहे हैं, ये तो सीधे ललिता सहस्त्रनाम कर रहा है,
है ना, अपने मन से तो कहीं नहीं लाया मैंने, है ना। फॉर्म भी है और जर्नी फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस भी है, लेकिन हम फॉर्म में रहते हैं क्योंकि मैंने पहले पिछले एग्जाम्पल बताया ना कि सारा दिन हम सारे गुणों में रहते हैं। अब मुझे उस सुप्रीम से कनेक्ट होना है तो कैसे कनेक्ट होंगे? मेरे पास फोटो है, मेरे पास नाम है, मेरे पास मंत्र है। भक्त प्रहलाद की भी एक कहानी आती है आगे फर्दर, जब हिरण्यकश्यप मारा गया, देन हाउ दिस लाइक वो फॉर्म से फॉर्मलेस में गए, वो बाद में बताएंगे। लेकिन परानिष्ठा का अर्थ वही है कि मैं ना बोर्ड का पार्ट हूं ना बॉडी की सेल्स हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं जो देख रही है। वही बात जो निर्वाण षटकम में जगत गुरु ने कही, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, है ना, मैं साक्षी हूं। परानिष्ठ मतलब सर्वोच्च लक्ष्य, एक प्रकार का जो स्थिर है, एक ऐसा ज्ञान जो अंतिम लक्ष्य है। अब दूसरा, प्रज्ञान घन रूपिणी। तो देखो उसको ब्रेक करो तो सबसे पहले क्या आ रही है? प्रज्ञा, प्रज्ञा, है ना। गीता में स्थित प्रज्ञ की बात की गई है, जिस साधक के मन की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और केवल आत्मा ही संतुष्ट हो, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। चलो इसको आगे समझाने से पहले योग वशिष्ठ पे आते हैं, ठीक। योग वशिष्ठ में बहुत सारी कहानियां, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होएगा, बट एक सिंपल कहानी लेकर मैं तुमको समझा रही हूं। भगवान राम, है ना, वशिष्ठ मुनि के आश्रम से सीख वीख कर आए सब कुछ, लेकिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। तब आपके कौन से विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र आए और उन्होंने राजा दशरथ को बोला कि हमारे जो सारे ये असुर लोग हैं, सारे यज्ञ उज्ञ में परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, तो आप राम को भेज दीजिए हमारे साथ उसको करने के लिए। अब बेचारे पिता का हृदय, 16 साल का मेरा, उस समय 16 साल के थे, 16 साल का मेरा पुत्र कैसे जाएगा, है ना, बड़ी चिंता उनको होने लग गई। तो देन ऋषि तो थोड़े से हो गए कि आपने बोला और रघुकुल रीत सदा चली आई, आपका वचन है, आप ऋषि मांग रहे हैं बच्चे को, आप ये कर रहे हो। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राजा दशरथ, इस ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्र शस्त्र है ना, उनसे ज्यादा अगर देव से लेके असुर जहां तक सबसे सारे अस्त्रों का ज्ञान जो है वो ऋषि विश्वामित्र को है। आप भगवान राम को बुलाइए और भेज दीजिए, आपका पुत्र सुरक्षित है। तो राम जी आने लगे, है ना, बुलाया गया उनको, उन्होंने सबको प्रणाम किया दरबार में आके। तो फिर बैठे तो उनसे पूछे कि क्या हुआ। तो दशरथ जी बता रहे कि जब से ये आया ना किसी से बात कर रहा है, ना किसी से बोल रहा है, ना बाहर निकल रहा है, तो कुछ तो हुआ है। तो भगवान, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, फिर कभी योग वशिष्ठ बताऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी। तो भगवान राम से पूछा गया कि क्या हो गया राम, तुम ऐसे, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो भगवान राम ने बोला कि लाइक वर्ल्ड इज लाइक एन इल्यूजन। मैं बाहर गया, मैं राज्य घूमने गया, मैं देखा सब कोई अपने कमाने में लगा हुआ है, ये जीव अपने में ही है। जैसे जानवर है, जानवर क्या करता है? खाता है, सोता है और प्रोक्रिएट करता है ना। इंसान एक थोड़ा स्टेप आगे है, जानवर समेटता नहीं है। तो इंसान पैसा कमाता है, खाता है, उस पैसे को संचित करना शुरू कर देता है। और इसी तरह सारी उन्होंने जितनी भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी कि मुझे लग रहा है कि ये जीवन तो बड़ा बेकार है, इसका मतलब एम ही क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे हाथी को गिरा दिया गया कुएं में जहां बहुत सारे भाले हैं। मतलब इन नटशेल भगवान राम की स्टेट बड़ी डिप्रेसिंग, सब। और राजा भी दशरथ बड़े परेशान किया है, मेरा पुत्र राज्य पूरा संभालना है, ऐसी कैसी स्टेट है इसकी। तो विश्वामित्र जो थे, ऋषि थे, उन्होंने बोला एक्सीलेंट स्टेट, बढ़िया, यही तो स्टेट है। और यही चीज, मतलब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो जो त्रिपुरा रहस्य भी है, यू विल फाइंड कि आपका योग वशिष्ठ और त्रिपुरा रहस्य दोनों में एक कनेक्शन है, जो स्टोरीज किस तरह से आपकी एक जर्नी को ले जाया जा रहा है। तो फिर उन्होंने बहुत सारी, मतलब आगे कहानियां आती हैं। तो दैट इज द सिचुएशन जब वो ज्ञान प्रज्ञा की बात की जा रही कि फिर उन्होंने काफी स्टोरीज चली, योग वो सारा चला कि वो जो एक स्टेट है जब इंसान की एक ज्ञान के चक्षु खुलते कि दिस वर्ल्ड इज नथिंग, लाइक चल रहा है, बस हो रहा है, मैं देख रहा हूं साक्षी भाव से। तो यही बात कि उस समय भगवान के राम के मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी उनकी बीच की स्टेट थी। तो योग वशिष्ठ इज नॉट समवन जो इनलाइटेंड हो चुका है, नहीं भाई हो चुके, वेरी गुड। योग वशिष्ठ इट्स फॉर समवन जो अभी बीच वाली सिचुएशन, जो इनलाइटेंड भी नहीं है और जो बीच में लग रहा है कि अभी उतना मन नहीं रह गया है, मैं देख रहा हूं क्या है, बस चल रही हैं चीजें। तो वो पूर्णतः स्थित प्रज्ञ की स्थिति में नहीं थे भगवान राम, वो सैडनेस में थे कि ये दुनिया कैसी चली, लेकिन नॉलेज आ गई थी कि ये दिस इज, आई एम जस्ट विटनेसिंग इट, बट ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसके बाद तो इंसान चला जाता। तो इसी का आगे
एक्सप्लेन करूंगी, ये सिर्फ कहानी एक रेफरेंस के लिए बताई। ठीक, तो जिस साधक की समाप्त हो जाती है आत्मा उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। लेकिन जो भगवान राम वाली जो सिचुएशन थी वो प्रॉपर स्थित प्रज्ञ नहीं थी। उसके बाद आपकी सुखदेव जी की कहानी आती है, फिर उसके बाद थोड़ी और कहानी, एक राजा और उनकी वाइफ की कहानी आती है। तो वो सारी कर करके उस नॉलेज को बिल्टअप किया गया और फिर उसके बाद भगवान राम तैयार हुए। तो ये बात यहाँ पे है, प्रज्ञा वह बुद्धि जो डगमगाती नहीं, ज्ञान में स्थिर रहती। लेकिन स्टेप क्या है? रियलाइजिंग, ज्ञान का उदय होना कि नहीं दिस इज इम्परमानेंट, है ना। और वही श्री विद्या साधना की लक्ष्य है। अब विपश्यना, यहां भगवत गीता में बताया कि प्रज्ञा की बात की गई। अब विपश्यना में भगवान बुद्ध ने 3 चरण होते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब वास्तविकता को देखना, नैतिकता, ध्यान और वास्तविकता को देखना, कायानुपस्यना आता है विपश्यना फिर कभी। ठीक, लेकिन विपश्यना में भी प्रज्ञा वस्तुओं को ठीक उसी रूप में जैसे हैं। तो जो बहुत से लोग एक बच्चे में कहते हैं दीदी मैं जयपुर के विपश्यना कैंप पे जा रहा हूं, आप अगर एडवांस मेडिटेशन या बहुत सारे मेडिटेशन प्रोग्राम्स में जाएंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पहले तो आपकी सांस को दिखवाया जाता है, फिर संवेदनाओं को दिखवाया जाता है और फिर देखते सब कुछ बदल है, लेकिन यू आर जस्ट द ऑब्जर्वर, साक्षी भाव से। तो जब साधक सीधे अनुभव में देख लेता है कि सब अनित्य है तो आसक्ति गिर जाती है, दुख मिट जाता है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तुम भगवान राम की मैंने कहानी सुनाई ना, तो वही देख रहे हैं कि उनकी अटैचमेंट राज्य से खत्म हो गई। जब वो बाहर सब कुछ देखे तो वो तो बेचारे बड़े दुख गए, लेकिन उनका दुख नहीं मिटा था। वो एक बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था ये तो सब नश्वर है ना। कोई खा रहा है, कोई बटोर रहा है, कोई कमा रहा है, लेकिन इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, फिर चले जा रहे हैं। तो उसी को प्रज्ञा यहां बोला गया, राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्यक दृष्टि। तो अब क्या बोला गया? प्रज्ञा, ज्ञान, इसको प्रोनाउंस किया प्रज्ञान घन रूपिणी। तो प्रज्ञान घन रूपिणी देवी की वह अवस्था जहां ज्ञान इतना सघन है कि उसमें अविद्या का कण प्रवेश नहीं कर सकता। तो जो इनिशियल स्टेट थी भगवान राम की, उसमें उनको सब कुछ लग रहा था कि लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं, क्यों चल रहा है सब कुछ। बट लेटर भगवान ऋषि वशिष्ठ ने उनको आगे का ज्ञान दिया, बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी चीजें हुई, तो वो एक फाइनल स्टेट में आए और तब साक्षी भाव से उन्होंने राज्य किया। और यही सच्चिदानंद का ज्ञान भाग है। ठीक, योग वशिष्ठ फिर कभी। अब क्या बोला गया है? माधवी पानालसा, माधवी मधु जैसी। मैंने सच्चिदानंद की बात की ना कि नीचे से जब एनर्जी आपके सहस्त्रार तक जाएगी एंड देन यू विल बी इंटॉक्सिकेटेड। तो मैं आई विल जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस कि मैं एक मेडिटेशन प्रोग्राम में आज से 2.5-3 साल पहले, तो वो हार्ट बेस्ड था, एंड जब उनके मेडिटेशन के ट्रांसमिशन शुरू होते थे मैं 2.5 घंटा बेहोश होती थी, लिटरली। एंड व्हाट डू यू से कि उनके गुरु की कुछ जो भी है कृपा है, क्या है, ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे हस्बैंड आते थे, बेल बजते थे रात को, मैं बस दरवाजा ऐसे बस खुल के मैं लेटी हुई बेहोश, मतलब 45 मिनट मेडिटेशन के बाद। सो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, हर का अपना हो सकता है, बट व्हेन द एनर्जी राइजेस फ्रॉम मूलाधारा टच टू सहस्त्रार, उसके अबव भी बहुत सारी चीजें होती है, पीछे भी आपके 2 पॉइंट्स होते हैं, तो वो एक आनंद की स्टेट होती है। उस समय अगर जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में थॉट से मैं बोल रही हूँ, उस समय आप थॉट एकदम जैसे कहते हैं ना ब्रेन वेव वाली वीडियो है, वहां जाके देखना। ठीक, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मातृका वर्ण रूपणी, मातृका अक्षरों के रूप में। ठीक, तो अब ये कहां से लिया है? भास्कर है। ऑलवेज गिव द क्रेडिट, है ना। लोग बहुत कुछ बताते हैं, पूरे ललिता सहस्त्रनाम से भरा है, लेकिन ललिता माँ के इतने बड़े संत जो उपासक भास्कर राय, उन्होंने इस बात को बताया है। ठीक, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो गो एंड रीड द सेंट। जैसे आज मैं बना रही थी, बार बार आता है कि एटलीस्ट बताया तो जाए कि सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है। क्या उन्होंने बताया कि का से, जैसे अगर आजकल तो बहुत सारी मशीन आ गई ना, GDV कैमरा आ गया है आपका, और हर वर्ड का कलर देखा जा सकता है, आपकी ऑरा का कलर देखा जा सकता है। तो ये शरीर किससे बना है? सारे वर्णों से बना हुआ है। तो अब वर्णों का कलर बताया जा रहा है कि इंडिविजुअली जब देखा गया, सोचो कितने बड़े साइंटिस्ट थे हमारे ऋषि मुनि लोग जिन्होंने माँ श्री विद्या की साधना की। का जो कलर था वो लाल था, कोरल कलर का था। ठीक, धा टू फा 9 कलर जो थे वो येलोइश कलर थे।
पीले कलर के थे। ये पूरा शरीर इससे बना है। आप जीडीवी कैमरा में ऑरा वाला मैंने वीडियो क्रिलियन फोटोग्राफी, उसमें देखिए पूरे कलर्स आते हैं आपकी ऑरा किस कलर की है, ठीक। तो वो कलर, और का से आपके कितने नाम है, 16 नाम है। 5 लेटर जो बा से थे उनकी क्रिम्सन था। शाह जो रंग था उसका गोल्ड था। हा और अंतिम अक्षर छा जो विद्युत रंग के समान थे। सो कुछ कुछ तंत्र इसको डिफर करते हैं, लेकिन यहां पे क्या बताया गया, मातृका वर्ण रूपणी का अर्थ समझो कि हर जो अक्षर जो आप पढ़ रहे हैं उसका अपना एक रंग होता है। अब देवी आ से लेकर शा तक 51 अक्षर के रूप में है। क्यों बोला जाता है मां सरस्वती अक्षमाला लेती हैं? अक्षर आ से शा तक हर अक्षर का अपना रंग, अपनी ऊर्जा, वाइब्रेशन होता है, ठीक। स्वर शक्ति को बोला गया है, व्यंजन शिव, दोनों मिलकर सृजन करते हैं। देवी की अक्षरमाला इसीलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्मांड इन्हीं ध्वनियों से बना है। अक्षरों की उत्पत्ति भगवान शिव की सर्वोच्च इच्छा शक्ति से हुई। श्री चक्र में इन्हीं अक्षरों का रूप है। अक्षर प्लस श्री चक्र एक मान को कैलाश पर्वत बोलते हैं ना, तो श्री चक्र जो है वो आपका कैलाश पर्वत कहलाता है, ठीक। तो मातृका वर्ण रूपणी का ये अर्थ हुआ। और अगर मैंने मातृका वाला वीडियो सीरीज अभी लाई, उसके 3 वीडियो होंगे, अभी सिर्फ एक आया है, ठीक। अब बच्चों के कुछ कुछ क्वेश्चन हैं। तो एक बच्चा मुझको पूछ रहा था कि आप जानते हैं मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से हूं, है ना। मैंने बहुत सारी जगहों से किया, तो उसमें कोई मुझे वो नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझसे बार बार बच्चा पूछ रहे हो मुझे कि दीदी, और जितना मुझे समझ में आ रहा है तुम कुछ स्टैट्स वैट्स का, क्योंकि डिफरेंट आईडीज हैं, तो एक आईडी जो मुझे देख के समझ में आया है बार बार कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी कोई गुरु बता दीजिए, कोई आश्रम बता दीजिए, हम कहाँ से सीखें, क्या सीखें, है ना। तो आपको तो पता है मैं कहाँ से हूँ, तो आपकी इच्छा है ना जाके देखिए, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि जब मैंने अपनी जर्नी एक्सप्लोर किया, समझा, जाना और क्या बस उसको चुना, तो आपकी भी जर्नी वैसी ही होनी चाहिए, है ना। कभी किसी के ऊपर नहीं, आप ये करो, आप वो करो, आप समझो। और एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी मैं कि हर के गुरु जो है ना वो पिछले जन्म से डिसाइड होकर आते हैं। अगर आपको में से किसी को मेरे साथ जुड़ना है और मेरी गुरु, तो वो पहले से वो सोल्स बैठी हुई हैं यहाँ पे, है ना, जो मुझसे कनेक्ट कर रही होंगी और आगे ईश्वर और भगवती गुरु की इच्छा जो उस रास्ते पर जाएंगी। लेकिन बहुत से लोग हैं ना इस चैनल पे, तो मैं बहुत एकदम ट्रांसपेरेंसी से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, कि नाम नहीं बोलूंगी, है ना, क्योंकि फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड किसी, तो समझ लो एक दोस्त का ग्रुप है, इंसिडेंट एकदम रियल है, नाम बदल दे रही हूं, उसमें मैं रियल हूं, है ना, ठीक। तो शिव शक्ति, अगर आपको शिव शक्ति, क्योंकि आप शिव विद्या से आए, लेकिन शिव शक्ति के एनर्जी के भी अलग अलग फॉर्म है। कोई कॉम्पैटिबल होता है उसके साथ, कोई कॉम्पैटिबल नहीं होता है। सो आई रिमेंबर, मैं एक बहुत बड़े मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा, है ना, और मैं भी सुनती, मतलब अच्छा लगता है ना। जब मैं अपनी एक्सप्लोरेशन स्टेज पे थी, तो तमिलनाडु मेरा फ्रीक्वेंट ट्रैवल होता था बिजनेस के लिए, तो आई वेंट टू द आश्रम, है ना। मैं और मेरी एक फैमिली गई। जैसे ही मैं आश्रम में एंटर करी, इतनी इरिटेशन, मेरी पूरी बॉडी, पूरा कान लाल हो गया, मेरा पूरा शरीर लाल हो गया, इतनी इरिटेशन, और घबराहट, जैसे भागो निकलो आश्रम से। मैं किसी तरह दर्शन किया वहां जितना भी सारा था, लेकिन दूसरे जगह जो मेरे फैमिली मेंबर थे उन्हें बड़ा मजा आया, उन्हें लगा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है उस आश्रम में, ठीक। और तीसरा, एक मेरी जो दोस्त है ना, उसने मुझे बताया अपना एक्सपीरियंस। वो एकदम निराकार फॉर्म पे, वो कोई शिव भगवान और उस पर कोई मेडिटेट नहीं करती, लेकिन दे आर कंप्लीटली निराकार फॉर्म पे, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ घूमने गई थी आश्रम। तो बोली वहां जो शिवलिंग है ना, मुझे इतना अच्छा लगा, जिससे लगा मैं वहां आंख बंद करके बैठ गई और मेरा पूरा, मैं लॉस्ट हो गई 1 घंटे के लिए। तो नाउ अंडरस्टैंड, पहला एक्सपीरियंस कि मैं एक जगह गई, अगर एनर्जी, मैं उस जगह बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं, मुझे बहुत घबराहट होने लग गई, हार्ट बीट तेज हो गई, पूरा चेहरा लाल वाल हो गया, कान वान एकदम, और जैसे लगा निकलो बस किसी तरह। बट बाकी जो मेरे जो फैमिली मेंबर थे उन्हें अच्छा लगा। तीसरा, एकदम ट्रांस में मेडिटेशन में चला गया, शिव शक्ति पे ही था, ठीक। अब एक दूसरे जगह पे मैं बताती हूँ कि जब मैं जहां ऑर्गेनाइजेशन एक है जो शिव शक्ति पे ही करवाते हैं, तो उनकी एक पूरी ग्रुप पूजा थी, ठीक। अब जब मैं बैठी उस ग्रुप पूजा में,
बड़ा एकदम जैसे एनर्जी नीचे से ऊपर तक पूरी बॉडी में फुल एनर्जी। अब वही मेरी एक दोस्त आई जो मैंने बताया ना, जो जिसका दूसरे में वहां पे ध्यान लग गया, वो निराकार पे करती है, क्योंकि फैमिली में था तो मैंने उसको बुलाया था, आ जाओ। वो बोली भागने का मेरा मन हुआ, मैं बस किसी तरह तुम्हारे उसमें बैठ गई क्योंकि वो था। आई और मैंने आंख बंद की, अपने गुरु को याद किया कि मेरे चारों तरफ घेरा बनाओ, मैं बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रही इस एनर्जी को। शिव शक्ति ही, द सेम शिव शक्ति एनर्जी ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेस। और लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत सारे संस्कार, जब वो हो जाती है पूजा तो बहुत सारे संस्कार निकलने शुरू होते हैं, ठीक, कभी तबियत के फॉर्म में, कभी बहुत सारी चीजों में। लेकिन जब आप बैठो तो बहुत एकदम हाई एनर्जी लगती है। फिर एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जहां मैं अभी करेंटली एसोसिएटेड हूं और जहां मेरे गुरु हैं, मैं वहां जाती हूँ। वहां भी शिव शक्ति का ही है, आप समझ सकते हैं। पूरी नवरात्रि की 9 दिन की पूजा होती है, तो कितना बड़ा गुरुदेव ने, कितने शिव शक्ति ही पूरा, और सारा टाइम रुद्र पूजा, हवन, पूरे हर रोज वैदिक धर्म संस्थान है शिव शक्ति। और वहां पे जो पूरा विशालाक्षी मंडप है, अन्नपूर्णा किचन, तो आप समझ ले पूरा ललिता माँ पे ही पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हाँ, करवाई मेडिटेशन जाती है वहां, श्री विद्या नहीं दी जाती, लेकिन प्रॉपर देवी की साधना 24 घंटे वहां चलती है। तो जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करती हूँ, वहां के आश्रम, अपने विशालाक्षी मंडप पे मैंने फोटो डाली है, मेरे अंदर जैसे लगता है ना कि मैं वहां बिस्तर लगा के सो जाऊं, मेरे आंख से एकदम आंसू निकलने लगते हैं। इतना प्रेम, इतना शांति, इतना शांति, और जैसे लगता है यहाँ से निकलना ही नहीं है मेरे को। मेरे अंदर चाहे जितनी इरिटेशन, इंसान हूं नॉर्मल, गुस्सा, मैं वहां से जाना ही नहीं चाहती हूँ। एनर्जी इज लाइक सो जाओ भाई, कोई गद्दा वद्दा दे दे मैं लगा दूं। तो शिव शक्ति की एनर्जी हर जगह है। लेकिन और वहीं मेरे जो एक फैमिली मेंबर हैं, वो बोलते कुछ उतना समझ नहीं आ रहा है मेरे को, थिंक। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे, तो मुझे नहीं पता आप पिछले जन्म से कौन से गुरु कैरी करें, भले ये शिव शक्ति का पाठ है ना। और मैं जहां से हूं वहां श्री विद्या नहीं सिखाई, हाँ, बट सोचिए नवरात्रि में 1 लाख लोग रोज रुकते हैं आश्रम में, है ना। 1 लाख लोगों का खाना बनता है, पूरा 24 घंटे वहां पे, मतलब देवी पूजा होती है, सब कुछ है। बट प्रॉपर सिर्फ मेडिटेशन करवाया जाता है और बीज मंत्र दिए जाते हैं, जो एक सहज समाधि करके है। बाकी तो आगे जहां ले जाना वो गुरुदेव की इच्छा, के आगे वो क्या देना चाहे किसको, लेकिन दैट्स ऑल विच ऑन फ्रंट ग्राउंड, है ना। पातंजलि योग सूत्रा पे संयम करके मेडिटेशन है, बहुत सारे होते हैं। तो मुझे नहीं पता, है ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे नहीं पता, आपके संस्कार क्या है मुझको नहीं पता, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस भी मुझको नहीं पता, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत, मतलब भगवती की कृपा है ना कि आए हैं वो लोग और वो ढूंढ रहे हैं। हर इंसान की अपनी जर्नी होती है और भगवती की कृपा होगी तो डेफिनेटली उनको ब्लेस करेंगे। हर इंसान बहुत स्क्रैच से शुरू करता है, मैंने अपनी जर्नी भी बताई है। तो वो मैं नहीं बता सकती कि आप कहाँ से करिए, मैं कहाँ से हूँ आप चैनल पे देख सकते हैं। गुरु पूजा मैंने दे दी है, गुरु कैसे ढूंढे, अगर नहीं मिल रहा है तो वो किसी एक शरीर की पूजा नहीं है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टूड। वो पूरे जगत गुरु शंकराचार्य की उस लीनेज की पूजा है। बहुत सारे एस्ट्रल वर्ल्ड में गुरु हैं, तो जो भी होंगे अगर आंख बंद करके बैठेंगे आपके लिए है, वो आ जाएंगे आपके लिए, ठीक। तो इसीलिए दीदी कोई ऐसा पक्षपात या कुछ ऐसा चैनल पे नहीं करना, आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। इवैल्यूएट प्रोज एंड कॉन्स, इवैल्यूएट योर सिचुएशन। और मैंने शिव शक्ति के बता दी कि डिफरेंट जगह के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक। तो आपके लिए क्या है वो भगवती को पता है, मीनवाइल आप गुरु पूजा लगा कर सुनिए, ठीक। चलो, जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता, है ना। सबके साथ माँ का ज्ञान शेयर करो जो सीखना चाहता है ललिता सहस्त्र नाम।